हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी डिप्रेशन के एक केस के बारे में। किस तरह से लोग अभी भी डिप्रेशन के बारे में सही से जानकारी नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से फैमिली मेम्बर की कंडीशन बिगड़ जाती है। कई बार कोई पर्सन खुद भी अनअवेयर होता है, लेकिन कई बार अगर वो बता रहा होता है तो किस तरीके से फैमिली वाले उसको बहुत लाइटली लेते हैं और उसकी कंडीशन बिगाड़ देते हैं। तो इस केस को सुनकर आपको समझ में आएगा कि आपको किन गलतियों को करने से बचना है ताकि समय रहते डिप्रेशन का इलाज हो सके। डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप, जो कि एक मास्टरपीस है, ज़रूर पढ़िए और पढ़ाइए। घर बैठे ही आपको समझ में आ जाएगा कि डिप्रेशन को कितनी आसानी से भगाया जा सकता है। ये आसानी से तभी भगाया जा सकता है जब आपको पता होगा कि ये क्यों आया और इसको कैसे वापस भेजना है। बिना कुछ करे कुछ भी बदलता नहीं है, तो इसलिए हमें इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। जब आप अपने डिप्रेशन से बाहर आने के प्रोसेस में होंगे तो उस जर्नी में आपको अपने माइंड को काम रखने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, अफर्मेशन ज़रूर करने होंगे। तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि इस जर्नी को आप पूरे पेशेंस के साथ बहुत अच्छी तरीके से पूरा करें। तो समझते हैं ज़रा डिप्रेशन के बारे में। देखिए, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा है व्हाट पीपल थिंक डिप्रेशन इज़। लोगों को क्या लगता है? लेज़ी है पर्सन, आलसी है भाई ये तो, और बस ये जस्ट एक सैडनेस है। देखिए, हम सभी कभी ना कभी लो फील करते हैं, सैड होते हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कभी उदास नहीं होता या कभी किसी को कोई आलस नहीं आता। लेकिन आपको समझना है कि डिप्रेशन में इसके अलावा बहुत कुछ सिम्टम्स होते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर सैडनेस लगातार बनी हुई है तो वो धीरे धीरे डिप्रेशन का रूप ले लेती है। कोई पर्सन लेज़ी क्यों फील कर रहा है? अगर आपको लग भी रहा है कि डिप्रेशन का मतलब चलो लेज़ी फील करना है या डिप्रेशन का मतलब सैडनेस है, तो क्या आप जानने की कोशिश नहीं करेंगे? अब मैं आपको बताती हूँ कि असलियत में डिप्रेशन क्या है, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा केस के बारे में बता देती हूँ। अब ये यंग लड़का, इसकी उम्र सिर्फ 29 ईयर्स ओल्ड है। अब ये पिछले 6-7 साल से डिप्रेशन के सिम्टम्स अपने अंदर धीरे धीरे महसूस करने लगा था। अब जैसे कि अभी अवेयरनेस तो काफ़ी बढ़ गई है लोगों के अंदर, लेकिन अभी भी कुछ लोग पता नहीं कौन से जोन में छुपे हुए बैठे हैं, जो या तो जान बावले हैं, समझना ही नहीं चाहते कि परेशानी क्या है किसी इंसान के साथ, या फिर वो इतने नादान हैं कि वो अभी भी बिल्कुल अपडेटेड नहीं है, अभी भी पता नहीं कौन से उसमें जी रहे हैं, अपनी नॉलेज को अपडेट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है उनको। तो वो जिस भी वजह से किसी भी कंडीशन को समझ नहीं पाते हैं, तो उससे होता क्या है, उससे वो पर्सन जो हेल्प मांग रहा होता है, बार बार किसी न किसी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बता रहा होता है कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है, उसको अनसुना कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं। बिल्कुल आंखों पे पट्टी बांध कर बैठ जाएंगे, कानों में रुई लगा कर बैठ जाएंगे और सुनने से, देखने से इनकार कर देंगे। इतने में वो टाइम पीरियड खिंचता चला जाएगा और उस पर्सन की कंडीशन बिगड़ती चली जाएगी। अब हुआ क्या है इस लड़के के साथ? इसको 5-6 सालों से अपना डिप्रेशन की जो फीलिंग्स थी वो उसको महसूस हो रही थी। लगातार इसका मूड लो बना रहता था, बिना किसी रीज़न के भी ये बस उदास होने लग जाता था, रोने का मन करने लग जाता था। जो रेगुलर एक्टिविटीज़ थी उसमें अब इंटरेस्ट आना बंद हो गया था, नींद डिस्टर्ब हो रही थी, अंदर अंदर अपने लिए जो हेट्रेड है वो डेवलप हो रही थी, और यहाँ तक कि उसको बिल्कुल ऐसा फील हो रहा था कि वो वर्थलेस है, वो जीना ही नहीं चाह रहा था। ये सब उसके साथ हो रहा था। अब उसके साथ ये सब फीलिंग्स जो आ रही थी वो भी शुरुआत में समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये क्यों आ रही है, इसका क्या सोर्स है। क्योंकि लाइफ में कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट ना होकर छोटे छोटे कुछ इंसिडेंट्स लगातार ऐसे हुए जिससे ये पर्सन अपनी लाइफ में जिस ट्रैक पे चल रहा था वहाँ से बिल्कुल उतर गया, और फिर अंदर अंदर इस तरीके के नेगेटिव बिलीफ्स डेवलप हो गए और ये सारे सिम्टम्स उसको महसूस होने लगे। इनिशियली इसको भी समझ में नहीं आया और वहाँ पर कंडीशन बिगड़ जाती है जब खुद को भी समझ में नहीं आता। लेकिन जब खुद को समझ में आ रहा होता है देखकर कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है भाई मेरे साथ, तो वहाँ पर आप डेफिनेटली अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प लेना चाहोगे। अब वहाँ पर आप उन्हें बता रहे हो कि आजकल मुझे अच्छा महसूस नहीं होता, रोने का मन करता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता, तो वहाँ से आपको मिल जाए एक झड़प, और वो झड़प ये हो, हाँ, मुफ्त में मिल रहा है ना तुम्हें सब कुछ चीज़ें, बैठे बैठे खाने को मिल रहा है ना तुम्हें, इस वजह से तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है। अभी घर से निकाल देंगे ना, बाहर जाओगे तो दाल रोटी का भाव पता चलेगा कि कितना मुश्किल है जीना। अपने आप ही अकल आ जाएगी, ठोकर खाकर अकल आएगी
इस तरीके के डायलॉग्स अगर किसी इंसान को बोल दिए जाएं तो सोचो उसके दिल पर क्या बीतेगी। लेकिन डिप्रेशन को आज भी बहुत सारे परिवारों में बस इसी तरीके से लिया जाता है कि लड़का निकम्मा है, वो कुछ करना नहीं चाह रहा है, संगत उसकी खराब हो गई है, आवारा हो गया है। हमारे टाइम में तो हम इतना पिटते थे, हमें कुछ नहीं मिलता था, फिर भी हम खुश रहते थे। आजकल के बच्चों को कितना भी दे लो, कितनी भी सुख सुविधाएं दे लो इनके लिए, कितना भी कर लो, इनका पेट कितना भी भर लो, लेकिन ये तभी भी खुश नहीं है। क्या करें हम, जान ही दे दें क्या अपनी? अब किसी के ऊपर इतने सारे विचारों का, इस तरीके के सजेशंस का बोझ रख दिया जाएगा तो वो तो बेचारा पहले ही दबा हुआ है, वो और ज़्यादा दब जाएगा। और जब वो और ज़्यादा दब जाएगा, उसकी आवाज़ को दबा दिया जाएगा, तो वो क्या करेगा? उसके पास अकेले रहने, रोने, तड़पने और अपने आप से अंदर अंदर रोज़ फाइट करने के अलावा ऑप्शन ही क्या छोड़ा है आपने? कुछ भी ऑप्शन नहीं छोड़ा। तो इस लड़के के ना मम्मी ने समझा, ना पापा ने समझा, ना इसकी बहन ने समझा, ना इसके दादा दादी ने समझा, किसी ने नहीं समझा। घर में इतने सारे मेंबर्स थे, इसके अलावा बहन भी थी, दादा दादी भी थे, मम्मी पापा भी थे, घर के 5 लोगों ने इसके अलावा समझा ही नहीं। सबके पास अपनी अपनी रीजनिंग थी कि वो जो उसके साथ हो रहा है, जो वो फील कर रहा है, एक ड्रामा है, बचने की कोशिश कर रहा है, क्या है। अब ज़रा समझ लेते हैं कि दूसरों ने इस तरीके से क्यों सोचा और इसके साथ ये सब क्या हुआ। मैं हमेशा कहती हूँ कि डिप्रेशन कुछ ज़्यादा ऐसी कंडीशन नहीं है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। कोई ऐसी स्टेट नहीं है जो बदलेगी नहीं, वो चेंज हो जाएगी। हर स्टेट ना चेंज हो जाती है, लेकिन समझने वाली बात क्या है, हर मेंटल स्टेट को चेंज करने के लिए आपको अपनी एक्टिविटीज़ चेंज करनी पड़ती हैं, आपको अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना पड़ता है। जब आपकी एक्टिविटी सेम रहती है, आपका थॉट प्रोसेस सेम रहता है, तो एक स्टेट मेंटेन रहती है, चाहे वो कोई पॉजिटिव स्टेट हो या फिर नेगेटिव स्टेट हो। अब वो एक डिप्रेशन वाली स्टेट में चला गया था और माइंड का नेचर है स्टेट्स को चेंज करना, लेकिन बिना किसी एक्टिविटी के ट्रिगर, बिना किसी थॉट प्रोसेस के चेंज हुए वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा। तो अब ये जो लड़का है, क्या था, ये थोड़ा सा शैतान, अब बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, कोई भी नॉटी ऐसे हो सकता है। तो ये अपनी टीनेज में थोड़ा नॉटी था, पढ़ने में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, थोड़ा केयरलेस, दोस्तों वोस्तों के साथ संगति, और तो कोई ऐसा बड़ा वो नहीं किया कि बहुत ज़्यादा कोई ड्रग्स ले लिया हो या कोई अल्कोहल स्मोकिंग के चक्कर में, लेकिन जो टीनेज बॉयज़ की थोड़ी सी शरारतें होती हैं वो सब चीज़ें इसके अंदर थी। मतलब पढ़ने के लिए इतना सीरियस नहीं, जैसे है कि पढ़ लिया और मतलब मौज मस्ती, दोस्तों के साथ थोड़ा घूमना फिरना, इस तरीके का एक कैजुअल सा बिहेवियर था, मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं था अपनी लाइफ को लेकर। तो वहाँ पर क्या है, इसका टाइम जो है ना वो निकल गया। जब कुछ और दोस्तों ने अपनी लाइफ के कुछ समय रहते गोल सेट कर लिए, वो कुछ अच्छा डिग्री कर रहे थे, वहाँ पर इसकी लाइफ में सिंपल एक ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन इस तरीके का वो रह गया, और वो भी ये नॉर्मल सा। तो जब ये बड़ा हुआ 23-24 साल में, इसको एक रियलाइजेशन हुआ कि भाई मैंने तो अपनी लाइफ के लिए कुछ ऐसा खास सोचा ही नहीं है, अब मुझे लाइफ में आगे कुछ करना तो है ही, लेकिन मेरे पास कोई ऐसी डिग्री नहीं है, कोई ऐसा एक्स्ट्रा स्किल या टैलेंट नहीं है जिसके बेसिस पर मैं कुछ कर पाऊँ। तो वहाँ से इसके अंदर थोड़ी थोड़ी इन्फीरिटी और नेगेटिव थॉट प्रोसेस, दूसरों को लेकर कंपैरिजन डेवलप हुआ कि दूसरे ये कर रहे हैं और मैं ऐसे पीछे रह गया हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ। और वो जो सब बातें थी जो पहले भी घर वाले टोकते थे, तो वो भी इंसान को रियलाइज़ होने लग जाते हैं कि भाई मैंने वाकई अपना टाइम वेस्ट कर दिया, मुझसे कहा जा रहा था कि थोड़ा सीरियस हो, ध्यान दो, ये सब चीज़ें करो। खैर वो सब चीज़ें रियलाइजेशन हो ही रहा था, उस बात का तो दुख था ही। फिर जिस लड़की से इसकी फ्रेंडशिप थी, वो लड़की भी इसको छोड़कर कहीं और किसी दूसरे पर्सन के साथ एंगेज हो गई, तो वो भी एक ट्रॉमा हो गया इसके लिए कि वहाँ पर उस लड़की की तरफ से चीटिंग जब इसको पता चली, तो यहाँ पर इसके लिए और ज़्यादा वो एक डिप्रेसिंग वाली फीलिंग्स को और ज़्यादा मतलब लेयर लगाने वाला काम हो गया उसमें। तो अपना खुद के रियलाइजेशन की वजह से परेशान, ऊपर से गर्लफ्रेंड ने चीट कर दिया, किसी और के साथ एंगेज हो गई, वो भी परेशानी, ऊपर से घर वालों के लगातार जो क्रिटिसिज्म, मतलब वहाँ पर अब घर वालों ने लगातार क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट कर दिया था, समझाना बंद कर दिया था। या फिर जब भी वो, अब जो लड़का इतना शैतान की यारों दोस्तों में घूम रहा है, अब वो घर पे ही रहना शुरू कर रहा है, उसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसी ने बैठकर बात करने की ज़रूरत नहीं समझी, बल्कि उसके लिए वो ताने, उसको लगातार क्रिटिसाइज़ करना, वो सब चीज़ें बना रहा इस तरीके से। अब क्या हुआ कि ये सब चीज़ें उसके साथ चल ही रही थी, तो वहाँ पर जो एक दोस्त उसका बहुत पक्का था, जिसके साथ वो सालों से घूमता फिरता था और ये सब चीज़ था, तो वहाँ पर उस लड़के की एक्सीडेंट में डेथ हो गई।
अब एक्सीडेंट में डेथ हो गई उस लड़के की, तो इसके लिए ये एक और बहुत बड़ा ड्रामा हो गया कि एक दोस्त जो सालों पुराना दोस्त था, उसका एक्सीडेंट हुआ और उसकी डेथ हो गई। तो वहाँ से जो इंसान ऑलरेडी परेशान चल रहा है, उसके एक ऐसे दोस्त की जिससे वो अपनी मन की बातें कह लेता था, सालों से घूमता फिरता था, उसकी भी डेथ हो गई। तो ये इसके लिए एक बहुत बड़ा ट्रॉमा हो गया इस तरीके से। इसी तरीके से कुछ छोटे मोटे और इंसिडेंट्स इस तरीके के होते रहे। ये अंदर अंदर घुटता रहा, परेशान होता रहा, सोचता रहा, और सोचते सोचते मतलब ना तो कुछ कर पाया, कोई ढंग की नौकरी लगी, छोटी मोटी सी नौकरी लग रही थी, तो उसमें कुछ ऐसा खास उसको फाइनेंशियल गेन नहीं हो रहा था। एक अंदर इन्फीरियरिटी, ऊपर से दोस्त के खोने का गम, गर्लफ्रेंड के खोने का गम, सब चल रहा था। तो जब इसको सिम्टम्स आने लगे तो घर वालों को बताया, घर वालों ने समझा नहीं, घर वालों ने और ज़्यादा इसी को क्रिटिसाइज़ किया। या जब दोस्त की डेथ के बारे में कि इसने बताया कि उसके जाने के बाद मुझे थोड़ा सा तकलीफ़ होती है, मुझे डर लगता है और ये सब, तब भी उन्होंने बोला कि हाँ, अब खाली आदमी है तो खाली आदमी तो ऐसे सोचेगा ही, कुछ काम धंधे में लगो, अपने आप ये विचार चले जाएंगे, पॉजिटिव सोचो, ये करो वो करो। मतलब वैसे सपोर्ट, जो इमोशनल सपोर्ट ये चाह रहा था, वो सब नहीं मिला। और अल्टीमेटली घर वालों का एक यही कहना था कि ये आलसी है, इसे तो शुरू से ही मेहनत ना करने की आदत है, बस घर में पड़ा रहता है, यही सब चीज़ें वो सोच रहे थे। जब थोड़े से सिम्टम्स बढ़े तो उन्होंने इसको कि उदासी की तरह बस एक लाइट ले लिया। अब देखिए कि जब इसके साथ लगातार ऐसा 2-3 साल चला तो ये लड़का इतना डिप्रेस हो गया कि इसने सुसाइड अटैम्प्ट करने की कोशिश की। और सुसाइड अटैम्प्ट करने की कोशिश करी, लेकिन वही है ना कि जिसको भगवान इस दुनिया में रखना चाहता है, वो कितना भी अटैम्प्ट कर ले या दूसरा कोई कितना भी अटैक कर ले, उसका कुछ होता नहीं है। तो ऐसे ही इसने अटैम्प्ट करने की कोशिश करी, वो फेल हो गया। और वो फेल हो गया तो घर वालों के लिए थोड़ा सा भी अलार्मिंग साइन था कि भाई बात यहाँ तक आ गई है। और वहाँ पर भी 1-2 दिन तो सबको थोड़ा सा ये लगा कि हाँ भाई, ये थोड़ा सा देखने वाली वो बात है। तो वहाँ पर अभी वो सोच विचार ही कर रहे थे 1-2 दिनों तक कि किसी डॉक्टर को दिखाते हैं, ऐसे दिमागी डॉक्टर को दिखा देते हैं, ये है वो है। लेकिन अभी भी कोई उससे बैठकर कुछ खास बात नहीं कर रहा था, उसके दिल की बात समझने की कोशिश नहीं कर रहा था, कोई बहुत ज़्यादा उसे सपोर्ट नहीं था किसी भी तरीके से कि इतना बड़ा अटैम्प्ट सामने आया है तो भाई चलो किसी तरीके से कोई कंसर्न दें या कुछ एक्स्ट्रा केयर किसी भी तरीके से, वो सब कुछ नहीं था। 2-3 दिन में जब कंडीशन थोड़ी नॉर्मल हुई, घर वाले डॉक्टर को दिखाना ही भूल गए। किसी तरीके से 5-6 महीने फिर घिसट घिसट के निकल गए। अब जब निकले तो फिर उनके सामने सेकंड बहुत बड़ा एक ऐसा अलार्मिंग साइन आया कि वहाँ पर फिर उस लड़के ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की। और इस बार जब वो अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा था तो उसकी सिस्टर ने देख लिया, और उसकी सिस्टर ने जब देख लिया तो इस बार उसने थोड़ा रिएक्ट किया, घर में रिएक्ट किया और चिल्लाई अपने माँ बाप पे कि मर ही जाएगा तभी दिखाओगे क्या, और दिखाओ ये वो सब करके। साइकेट्रिस्ट के पास ले गए, दवाई दे दी, सोने लगा। अब सो जाता था तो घर वालों को लगा कि बस अब ठीक हो जाएगा ऐसे सो सो के, और 7-8 महीने बीत गए, कुछ भी नहीं हुआ। तो घूम फिर कर फिर बात आई हमारे सामने। अब बात आई हमारे सामने तो पता चला ये सारा जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और जब उस लड़के से बात हुई तो उसने सबसे पहले एक बात कही कि मुझे डिप्रेशन से ठीक होने में अगर फैमिली का सपोर्ट चाहिए तो मुझे इलाज नहीं कराना है, क्योंकि मेरी फैमिली इस बात को बिल्कुल नहीं समझेगी। आज तो ले आए हैं, ये भी नहीं पता कि नेक्स्ट टाइम लेकर आएंगे या नहीं लेकर आएंगे, और मेरी इतनी वर्थ नहीं है कि मैं अपने दम पर ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकूं। तो अभी अगर इसमें फैमिली का सपोर्ट चाहिए मुझे ठीक करने में, तो मैं ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहता, क्योंकि मुझे पहले ही पता है कि फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी। मुझे तो ये भी नहीं समझ में आ रहा कि आज ये मेरे को यहाँ पर कैसे ले आए। फिर जब बहुत ज़्यादा ऐसे ओवरवेलमिंग फील कर रहा था, बताया उसने सब चीज़ें, परेशान होकर इस तरीके से कि कोई मुझे समझता नहीं है, सब मुझे आलसी मानते हैं, सब मुझे समझते हैं कि मैं मक्कार हूँ, नालायक हूँ, कुछ करना नहीं चाहता। लेकिन सच में मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है और मैं अब जीना ही नहीं चाहता। मुझे नहीं लगता कि मैं ठीक हो सकता हूँ, क्योंकि मुझे कई साल हो गए हैं अब इस तरीके की फीलिंग्स को झेलते झेलते। अब ये मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर बुरी तरीके से बैठ चुकी हैं। तो देखिए क्या हुआ, एक पर्सन जो बहुत जल्दी ठीक हो सकता था, लेकिन इग्नोरेंस की वजह से जब आप टालते जा रहे हैं, समझ ही नहीं रहे हैं, तो कंडीशन कहाँ तक आ जाती है कि उसका एक तो बिलीफ बन गया कि मुझे नहीं लगता कि मैं ठीक हो सकता हूँ। 2 बार सुसाइडल अटैम्प्ट करने की कोशिश की। अगर कोई भी अटैम्प्ट सक्सेस हो जाता उसका तो क्या होता, कितना बड़ा हादसा परिवार में हो जाता।
तो प्लीज़ इस अवेयरनेस वीडियो को बनाने का यही पर्पज़ है कि डिप्रेशन को सीरियसली लीजिए। ये ट्रीटेबल है, इसका इलाज बिना दवाइयों के भी संभव है। और अगर कंडीशन बहुत ही ज़्यादा लापरवाही की वजह से बिगड़ गई है तो हो सकता है कि कुछ केसेस में इनिशियली कुछ मेडिसिन कुछ दिन लेनी पड़े, ताकि वो पर्सन इस कंडीशन में आ जाए कि वो थेरेपिस्ट के साथ थेरेपी सेशंस करने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली थेरेपीज़ के थ्रू ही उस पर्सन को उस स्टेट से पूरी तरह से बाहर निकाला जा सकता है। तो हमें ये समझना है कि हमें किसी भी कंडीशन को बिगाड़ना नहीं है और फिर जादू की उम्मीद नहीं करनी है। हमें एक्चुअली उस कंडीशन को बिगड़ने ही नहीं देना है। किसी को डिप्रेशन आ सकता है, कोई एंग्शियस फील कर सकता है, किसी के दिमाग में किसी भी तरीके की कोई परेशानी चल सकती है। उस स्टेट का बनना कंप्लीटली आपके हाथों में नहीं है कि आप ऐसा कुछ कर देंगे जादू कि कभी भी आपकी कोई ऐसी एंग्शियस या डिप्रेस स्टेट ना बने। लेकिन उस स्टेट को कितनी जल्दी आपको चेंज करना है, ये कंट्रोल तो आपको अपने हाथ में लेना ही पड़ेगा। और ये स्टेट चेंज हो जाती है आसानी से जब आप किसी पर्सन को एक्सप्रेस करना अलाउ करते हो। मैंने बुक लिखी है डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप, उसका एक जो मेन मैसेज है, जो कोर मैसेज है, वो यही है, डिप्रेशन इज़ नथिंग जस्ट लैक ऑफ एक्सप्रेशन। जब आप किसी पर्सन को एक्सप्रेस ही नहीं करने दोगे, उसके साथ बैठकर बात ही नहीं करोगे, उसे समझोगे नहीं, आपको पता क्या चलेगा कि उस पर्सन के अंदर क्या चल रहा है। और दूसरी बात है, आपके लिए दोस्त की डेथ होना मान लीजिए छोटी सी बात है, और किसी के लिए दोस्त ही पूरी दुनिया था, अब उसके लिए तो वो बहुत बड़ी सी बात हो जाएगी ना। आप अपने नज़रिए से सोचकर इसमें क्या बात है, इसमें उदास होने की क्या बात है, इसमें दुख मनाने की क्या बात है, कब तक दुख मनाओगे, ये आप कहकर उस इंसान का मुंह बंद कर देते हैं। फौरन मुंह पे आपने टेप लगा दिया। अब जब आपने किसी के मुंह पर इस तरीके से डायलॉग चिपका दिए और टेप लगा दिया उसके मुंह पे, तो पर्सन कैसे बोलेगा आपके सामने। सुनने की आदत डालनी चाहिए। अगर कोई इंसान अपने मन की बात कहने का इच्छुक है तो आपको उसे अपना वक्त देना पड़ेगा, उसकी बातों को अच्छे से सुनना पड़ेगा, अपनी नज़रें उसकी नज़रों से मिलानी पड़ेगी, देखने के लिए कि जो वो कह रहा है वो कैसा उस वक्त महसूस कर रहा है। आपको कानों से नहीं, आपको आंखों से भी सुनना पड़ेगा, उसे समय देना पड़ेगा, उसे यकीन दिलाना पड़ेगा कि एक ऐसी कंडीशन है, ऐसी स्टेट है जो चेंज हो जाएगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई अंधेरों में फंस रहा है तो उसे हाथ पकड़कर उजाला दिखाना ही पड़ेगा आपको। अदरवाइज आप डिप्रेशन को एक भयानक रूप दे देंगे, और फिर भयानक रूप देने के बाद आप किसी से जादू की उम्मीद करेंगे। तो ऐसा कोई जादू होता नहीं है जो एकदम से चल जाता है। जादू चलने में भी एक प्रोसेस होता है। जितने भी मैजिक्स होते हैं उसके पीछे भी कुछ ट्रिक्स होती हैं, है ना। वो देखने में जादू लगता है लेकिन वो जादू वैसा नहीं होता, वो ट्रिक बेस्ड जादू होता है। इसी तरीके से थेरेपीज वाकई ही जादू चल जाएगा आपकी ज़िंदगी में, ठीक हो जाएगा पर्सन, लेकिन उसके लिए कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स अपनाने पड़ेंगे और उसमें थोड़ा वक्त लगता है उसकी प्रिपरेशन में, है ना। उसमें मास्टर होना पड़ता है, तब आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि आज भी लोग डिप्रेशन को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। ये कोई ऐसी कंडीशन है जो ठीक नहीं होगी, लेकिन जब ये भयंकर रूप ले लेती है तो फिर क्या है कि ये समय भी ज़्यादा लगाती है, और कई बार बहुत सारे लोग इतना ज़्यादा होपलेस हो जाते हैं, बिल्कुल हेल्पलेस फील करते हैं, वर्थलेस फील करने लगते हैं कि उनके अंदर ठीक होने की इच्छा ही मर जाती है, उम्मीद ही मर जाती है, और कुछ लोगों को हम खो देते हैं हमेशा के लिए। तो लापरवाही करने से हमें बचना है। अब समझते हैं कि असलियत में डिप्रेशन में होता क्या है किसी पर्सन के साथ और हमें क्या करना है। डिप्रेशन एक्चुअली लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन डेली एक्टिविटीज़। किसी भी पर्सन को अगर डेली एक्टिविटीज़ जो वो हैप्पीली करता था उसमें अब उसका इंटरेस्ट खोता जा रहा है, वो नॉर्मल अपनी इवन हाइजीन भी मेंटेन करने में अपनी विलिंगनेस नहीं दिखाता है। वो कोई चीज़ स्पोर्ट खेलता था अब उसका मन नहीं करता है, वो टीवी देखता था उसका मन नहीं करता, अब उसका मोबाइल भी ऐसे ही पड़ा रहता है। मतलब कोई भी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, है ना। तो अगर उनमें डे टू डे एक्टिविटीज़ में उसका अगर इंटरेस्ट कम होता जा रहा है, लगातार आप देख रहे हैं, एक आध दिन ऐसा हो चेंज हो, वेरिएशन नहीं है, लेकिन अगर आप लगातार देख रहे हैं, 2-3 हफ्ते हो गए हैं, महीना भर हो गया, स्टेट बनी हुई इस तरीके से, तब तो आपको समझना चाहिए कि वाकई सच में कुछ तो गड़बड़ है। इसी तरीके से उसकी एपेटाइट चेंज हो रही है, यानी कि उसकी भूख में कुछ परिवर्तन आ रहा है, उसका वज़न जो है ना
बदल रहा है। अब किसी का वज़न घट जाता है, किसी का वज़न बढ़ भी जाता है, किसी की भूख कम हो जाती है तो किसी की भूख ज़्यादा भी हो सकती है। किसी भी तरीके से जो है ना, अगर वज़न में और भूख में परिवर्तन आ रहा है और वो बना हुआ है परिवर्तन, मतलब एकदम से फ्लक्चुएट हो रहा है, वज़न ना तेज़ी से घट गया है, तो वहाँ पर या तेज़ी से बढ़ रहा है तो आपको ध्यान देना है, समझना है कि उसके इमोशंस डिस्टर्ब हो गए हैं। क्योंकि इमोशंस का और आपकी एपेटाइट का और इमोशंस का और आपके वेट का बहुत डीप कनेक्शन है। जिन लोगों को भी स्ट्रेस होता है उनके वेट के साथ इस तरीके का फ्लक्चुएशन होता है ना। कुछ लोगों को टेंडेंसी होती है वेट गेन करने की, कुछ को होती है लूज़ करने की। सबका चिंता में वज़न नहीं घटता, बहुत से लोगों का चिंता में बढ़ता भी है। तो सबकी अलग 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 बॉडी टाइप होता है, तो सब पे अलग अलग इफेक्ट आते हैं, बट ये सब बहुत डीपली कनेक्टेड है आपके इमोशन से। और डिप्रेशन क्या है? एक इमोशनल स्टेट है जिसे चेंज किया जा सकता है, लेकिन पहले चेंज की ज़रूरत है। कुछ ऐसी कंडीशन बन गई है, ये तो समझना ज़रूरी है ना। इसी तरीके से अनएक्सप्लेन्ड एचेस एंड पेन्स, कहीं पर भी आपको कुछ भी बॉडी में अनकंफर्टेबल फीलिंग्स आ रही हैं, पेन हो रहे हैं, क्रैम्प्स हो रहे हैं, कहीं पर भी कुछ भी इस तरीके से और पता नहीं चल रहा है कि क्यों हो रहे हैं, तो उसका भी रीज़न सबसे पहले इमोशनल पेन है। आपके इमोशंस डिस्टर्ब हो गए हैं। एक पर्सन डिप्रेस फील कर रहा है कॉन्टीन्यूस, इसकी इमोशनल केमिस्ट्री बिगड़ गई है, इसलिए बॉडी इस तरीके से रिस्पॉन्ड कर कर आपको मैसेज दे रही है कि आप अपने इमोशंस ठीक कीजिए, आप अपना इंटरनल वर्ड ठीक कीजिए। तब जो है, क्योंकि आप बॉडी की सुन लेते हैं ना, कई बार जब बॉडी पर सिम्टम्स इस तरीके से रिफ्लेक्ट होते हैं तो बॉडी की हम सुन लेते हैं। मन बेचारा पुकारा होता है, उसकी सुनते ही नहीं है। और क्या होता है कि वो जिस भी तरीके से ना दिल दुख रहा होता है तो आपकी आँख रोती है, तो वहाँ पर क्या होता है, आंसू की कीमत समझ नहीं पाते लोग। तो जब बॉडी में भी इस तरीके के सिम्टम्स आने लगते हैं तो वो भी हमारे लिए एक अलार्मिंग साइन होता है कि एक पर्सन के इमोशंस की केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है। इसी तरीके से फीलिंग जो है हेल्पलेस की, होपलेसनेस की, ये फीलिंग आपके अंदर बढ़ती जा रही है। आप बिल्कुल होपलेस फील कर रहे हैं, हेल्पलेस फील कर रहे हैं, कोई उम्मीद नहीं है ना, किसी भी तरीके से आप सब कुछ खो चुके हैं। और जब भी आप इस तरीके से फील करने लग जाते हैं तो बताइए, एक इंसान के अंदर से जीने की इच्छा तो ख़त्म ही होने लगती है ना। तो ये शुरुआत में कोई भी पर्सन डिप्रेशन की वजह से, जो भी लोग दुनिया को छोड़कर जाते हैं, यकीन मानिए वो जैसे ही डिप्रेशन के मुंह में जाते हैं तब उनके अंदर ये फीलिंग नहीं डेवलप होती, तब उनके अंदर ये हेल्पलेसनेस और होपलेसनेस डेवलप नहीं होती कि मेरा कुछ नहीं हो सकता इस दुनिया में और मुझे इस दुनिया को अलविदा कह देना चाहिए। कुछ समय तक जब लगातार वो स्टेट बनी रहती है, किसी भी तरीके से उस पर्सन को लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं है, कोई समझने को तैयार नहीं है, कुछ हो नहीं रहा है, वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा निराशा अपने अंदर इकट्ठी कर लेता है, जब जाकर वो इंसान मजबूरी में दुनिया को छोड़ने का फैसला लेता है। तो बहुत लोग ऑलरेडी खो चुके हैं हम, और नहीं हमें खोने हैं, हमें बस समझना है, अवेयर होना है। अवेयरनेस ही वो फर्स्ट स्टेप है जिसके बाद आप किसी भी चीज़ को ठीक कर सकते हैं। अगर आप किसी के लिए जागरूक ही नहीं हैं, आप सोए हुए हैं, तो फिर बताइए आप प्रयास कैसे करेंगे? सोते सोते थोड़ी ना प्रयास करता है कोई, जागना तो पड़ता है ना। तो जाग जाओ और समझो, उस इंसान को शुरुआत में ही मदद करो। इसी तरीके से गुस्सा, इरिटेशन बढ़ रही है आपके अंदर, क्योंकि जब ना आप परेशान होते हैं, कोई समझ नहीं रहा होता है, आप खुद की भी मदद नहीं कर पा रहे होते हैं, तो हमारे अंदर से एक डिफेंस की तरह ना एंगर, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, तरह तरह के इमोशंस इस तरीके से निकल कर आ रहे होते हैं। अब ये सब जो है ना, ये दिखते हैं बाहर, लेकिन इन सब के पीछे प्राइमरी इमोशन वही डिप्रेशन वाली फीलिंग है। ये सब सेकेंडरी इमोशंस हैं जो बाहर ऐसे बिहेवियर के थ्रू हमारे रिफ्लेक्ट होते हैं। लेकिन कभी अगर हम ठहर कर समझने की कोशिश करें कि आखिर वो पर्सन इतना इरिटेटेड क्यों फील कर रहा है, इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों है, इतना हेल्पलेस क्यों फील कर रहा है, इतना होपलेस क्यों फील कर रहा है, इतना एंग्री क्यों है, तो फिर सारी की सारी मुश्किल हल होने की तरफ हम बढ़ ही जाएंगे। इसी तरीके से स्लीप उसकी चेंज हो जाती है। कोई लोग बहुत ज़्यादा सोने लग जाते हैं क्योंकि ये एस्केप हो जाता है उनके लिए ना, बचाव एक तरीके से, कि बस सोएंगे, अच्छा वो सामना नहीं करना पड़ेगा कि क्या असलियत में चल रहा है ज़िंदगी में। कुछ लोगों की नींद बिल्कुल ही उड़ जाती है, क्योंकि अब डिप्रेशन वाले आदमी के अंदर लगातार नेगेटिव थॉट की साइकिल भी तो चलती रहती है ना, तो कुछ लोगों की नींद गायब हो जाती है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा सोते हैं।
सबके साथ अलग अलग तरीके के सिम्टम्स आ सकते हैं। किसी को कच्ची पक्की नींद आती है, किसी के सपने चलते रहते हैं, अलग अलग तरीके से स्लीप साइकिल उनकी डिस्टर्ब हो जाती है। इसी तरीके से एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, ऐसा लगता है ड्रेन्ड, पता नहीं कितना ज़्यादा फिजिकल मेंटल एग्जॉशन है, बिल्कुल किसी काम का मन नहीं करता, शरीर ही अपना साथ छोड़ने लग जाता है, क्योंकि मन का प्रभाव जब शरीर पर पड़ना शुरू होता है और अपना ही शरीर मन कोई भी साथ नहीं दे रहा है तो इंसान जिएगा कैसे। इसी तरीके से सेल्फ लोथिंग यानी कि खुद के प्रति ही एक घृणा का भाव, हेट्रेड, सेल्फ हेट्रेड डेवलप होने लग जाती है एक पर्सन के अंदर। मतलब उसे अपनी ज़िंदगी से ही इतनी निराशा हो जाती है, अपने आप से नफरत होने लग जाती है, अपनी ज़िंदगी में उसे तमाम कमियां दिखने लग जाती हैं और कई बार सेल्फ ब्लेमिंग, इन्फीरियर फीलिंग्स इस तरीके से अटैक करती हैं कि उसको बिल्कुल बस चिढ़ हो जाती है, नफरत हो जाती है अपने आप से, अपनी ज़िंदगी से। इसी तरीके से कंसंट्रेशन प्रॉब्लम होती है, वो पर्सन कहीं पर भी एक जगह कंसंट्रेट नहीं कर पाता, उसको काम में डिफ़िकल्टी आएगी, मिलने जुलने का मन नहीं करेगा, बैठा रहेगा घंटों घंटे तक, लॉस्ट हो जाएगा, पता नहीं क्या उसके दिमाग में घूम जाएगा। मतलब वो कहीं पर फोकस नहीं, इवन टीवी तक नहीं एंजॉय कर पाएगा, मोबाइल जो चला रहा था उसमें भी कुछ नहीं है, जस्ट स्क्रॉलिंग चलती रहेगी, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम हो जाती है। इसी तरीके से रेकलेस बिहेवियर, मतलब वो दुस्साहसी बिहेवियर भी हो जाता है जिसको आप समझ भी नहीं सकते। मतलब एक इंसान का डर सही खत्म हो जाता है कि बस जो बिहेवियर वो कर रहा है, जो व्यवहार कर रहा है, उसका क्या परिणाम होगा, उससे बेखबर वो कुछ भी करने लगता है। आप देखिए ना, जैसे सुसाइडल अटैम्प्ट है ना, कि इसका परिणाम क्या हो, ज़िंदगी चली जाएगी ना ये, तो वहाँ तक अटैम्प्ट हो या फिर किसी को मारना पीटना हो, अपने आप को हर्ट करना हो, किसी दूसरे को हर्ट करना हो, कुछ सामने आया तोड़ दिया फोड़ दिया, किसी भी तरीके का कोई भी इस तरीके का बिहेवियर। कई बार लोग डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा फैमिली मेम्बर के प्रति इस तरीके से नाराज़ हो जाते हैं उनसे बहुत ज़्यादा, तो उनके प्रति वायलेंस वो करते हैं। मतलब उन्हें किसी भी उसमें कोई डर ही नहीं रहता कि इस जो है ना बिहेवियर का क्या परिणाम होगा, दुस्साहसी हो जाते हैं बिल्कुल। तो इस तरीके के कॉमन सिम्टम्स सामने निकल कर आते हैं। ऑफ कोर्स जो डिप्रेशन में होता है उसके अंदर नेगेटिव थॉट्स की साइकिल चल रही होती है, क्योंकि ये जो सारे सिम्टम्स आ रहे हैं ये किस लिए आ रहे हैं, ऑफ कोर्स उसके अंदर नेगेटिव थॉट्स की एक साइकिल चल रही है। वो लगातार जो नेगेटिव थॉट्स हैं बार बार डिप्रेशन की स्टेट उसके अंदर बनाए हुए हैं। अब करना क्या है, जो सारे सिम्टम्स आ रहे हैं सिम्टम्स पर भी काम करना है। अब से फॉर एग्जांपल स्लीप पैटर्न चेंज हो गया है, तो स्लीप साइकिल को रीसेट करने के लिए अच्छे से स्लीप हाइजीन को मेंटेन करना है ना, और उस पर्सन के अंदर जो अनकंफर्टेबल फीलिंग है उसको रिलीज़ कराने के लिए उसे मोटिवेट करना है कि भाई वेंट आउट करो अपनी फीलिंग्स को। आपको खुद मदद करनी है, नहीं तो किसी थेरेपिस्ट के पास ले जाइए। इसी तरीके से आपको अपना जो बॉडी में एनर्जी नहीं है तो फूड के ज़रिए, अपने थॉट के ज़रिए माइंड को पॉजिटिव फीड कर कर, कुछ अच्छी एक्टिविटीज़ को कर कर वो सब चीज़ें एनर्जी गेन करने की कोशिश करनी है। लेकिन दिक्कत क्या आती है, अगर आपने उस पर्सन को एक्सप्रेस नहीं करने दिया, उसने अपने मन की बात खोलकर नहीं रखी, जो उसके अंदर के जो रूट कॉजेज हैं वो अगर नहीं हटे, क्योंकि कारण और निवारण दोनों साथ साथ चलने चाहिए। भाई कारण नहीं हटाओगे आप, जो कॉजेज हैं एक्चुअल में उन्हें रिमूव नहीं करोगे और केवल सिम्टम्स को आप जो है ना ठीक करने की कोशिश करते रहोगे। नींद नहीं आ रही है तो आपने दवाई खा ली है, ठीक है ना, तो आप इन सब जो सिम्टम्स आ रहे हैं बस उनको ही ट्रीट करने में लगे रह जाओगे तो फंसते रह जाओगे, इसी लूप में कुछ नहीं होने का है। आपको ये समझने वाली बात है कि हमें सिम्टम्स को भी ट्रीट करना है, लेकिन सिम्टम्स को एक्चुअल में अपने एफर्ट से ट्रीट करने लायक कोई पर्सन कब बनेगा, जब उसके अंदर जो भरा हुआ है वो बाहर निकल जाएगा। मतलब पहले खाली करना होता है इसे। अगर आप घर पे खाली कर सकते हैं तो घर पे खाली कीजिए उसे, अगर आप नहीं खाली कर सकते तो कहीं जाकर उसको खाली करने का मौका दीजिए, क्योंकि जब वो खाली करेगा अपने आप को कि क्या उसे बॉदर कर रहा है, क्या अंदर चुभ रहा है, वो क्या डिस्कम्फर्ट है जो उससे आगे नहीं बढ़ा जाता। कहते हैं ना, जूते में जब कंकड़ आ जाती है तो एक कदम आगे नहीं बढ़ता, तो वो क्या कंकड़ उसको चुभ रही है अंदर अंदर, कौन कौन से इंसिडेंट है जो उसके अंदर सुइयां चुभा रहे हैं, उसको पेन हो रहा है, वो तड़फ रहा है, तो वो जब किसी के सामने एक्सप्रेस कर देगा खाली हो जाएगा, उसका इमोशनल पेन रिलीज होगा, तब उसके अंदर वो स्किल्स, टेक्निक्स, टूल्स डाले जा सकते हैं जिससे कि वो अपनी स्टेट को धीरे धीरे चेंज कर देगा और वापस से डिप्रेशन से हैप्पी जोन में आ जाएगा। देखिए, किसी भी पर्सन को अंधेरे से हाथ पकड़कर आप उजाले की तरफ ले जा सकते हैं। समझने की कोशिश कीजिए, आपकी समझदारी किसी का अनमोल जीवन बचा सकती है। और मुझे पूरी उम्मीद है
कि जिस तरीके से मैं अवेयरनेस स्प्रेड करने की कोशिश कर रही हूँ, आप भी मेरे मिशन में मेरा पूरा साथ दे रहे हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि घर बैठे ही आप अपनी किसी भी नेगेटिव स्टेट को ऐसे बदल पाएँ। तो अगर आपका कोई भी परिवार में डिप्रेशन वाला कोई पर्सन है ऐसा जो डिप्रेस फील कर रहा है, या आप खुद फील करते हैं, तो आपको आज से ही सबसे पहले अपने आप को खाली करना है, और फिर आप अच्छी आदतों को अपनाकर अपने स्टेट को चेंज कर लीजिए। ये अवेयरनेस वीडियो सबके साथ शेयर कीजिए।